सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में अपने लास्ट चैप्टर को कवर किया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटीरियर ऑफ अर्थ। बेसिकली हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ लिया था कि अर्थ का या सोलर सिस्टम का या जो भी यूनिवर्स है उसकी ओरिजिन कहाँ से है। अब ओरिजिन के बाद जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये समझना है कि जहाँ पे हम रहते हैं, जो कि है अर्थ, उसका इंटीरियर यानी उसका स्ट्रक्चर, उसकी डिज़ाइनिंग, जो कुछ भी इस समय उस पर मौजूद है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में इंटीरियर ऑफ अर्थ चैप्टर में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो एटमॉस्फेयर की इवोल्यूशन को बताएगा। यानी अर्थ में, क्योंकि जब आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में दिखाता है, तो जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट या कुछ भी ऐसा अर्थ के सरफेस पे आने से पहले वो एटमॉस्फेयर से ही होके आता है। यानी एटमॉस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आपको वही मिलेगी जब आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ये पहले से एग्जिस्ट करती थी या फिर फॉर्म हुई, तो आज के चैप्टर में हम ये सब कवर करेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली जब अर्थ की फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है, अर्थ की फॉर्मेशन होने के बाद चूँकि सारी चीज़, टेम्परेचर बहुत हॉट था, तो एक बहुत स्लाइमी सा सारी चीज़ें बनी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनी थी। तो धीरे धीरे जैसे ही अर्थ की, जैसे ये अर्थ है, आप समझिए पूरा राउंड शेप अर्थ है बड़ा सा, तो जैसे जैसे उनकी अपर लेयर कंडेंस होती गई, ठंडी होती गई, ठीक है, तो एक छोटी पतली सी लेयर बनाती गई। तो स्टार्टिंग में जो हमारा क्रस्ट बना था, यानी सबसे ऊपर की लेयर, वो बहुत पतली सी, जैसे जैसे वो कंडेंस्ड होती जा रही थी वैसे वैसे वो एक अपर लेयर का फॉर्मेशन कर रही थी। तो वे बहुत इनिशियल में जो हमारा क्रस्ट था वो बहुत ज़्यादा थिन था, ठीक है, और लगभग क्रस्ट की जो फॉर्मेशन है वो 5 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी, ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। और जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी वो थी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि लगभग 1 बिलियन साल लग गए क्रस्ट की फॉर्मेशन में। तो बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि कंडेंस होने में इतना टाइम लग गया कि एक कोई लेयर फॉर्म हो। तो स्टार्टिंग में अगेन क्रस्ट बहुत ज़्यादा ही थिन थी। अब एक छोटी सी चीज़ है जो इसमें ध्यान देने लायक है कि एकदम इनिशियल में अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स थे जो कि टाइम के साथ डिके हो रहे थे। अब जब रेडियो एक्टिव मटीरियल्स डिके होते हैं ना, तो कई सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा टॉक्सिक बना हुआ है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। एनर्जी रिलीज़ की वजह से और ज़्यादा, मतलब जो भी है, हीट अप हो रहा है एनवायरनमेंट, ठीक है, सॉरी एनवायरनमेंट नहीं, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट तो फॉर्म ही नहीं हुआ है, जो भी अंदर का स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई है। अब हाई टेम्परेचर की वजह से जो कुछ भी अंदर मैटर होगा वो थोड़ा सेमी मॉल्टन फॉर्म में होगा, ठीक है, मॉल्टन फॉर्म में, यानी लिक्विडी टाइप ऐसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो सेमी मॉल्टन चीज़ एग्जिस्ट करती थी, इसको ही नाम दिया गया मैग्मा, मैग्मा का, ठीक है, मैग्मा का नाम दिया गया। अब ये मैग्मा चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा, मैग्मा के लिए प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये अर्थ का जो भी ये राउंड शेप है उसके अंदर ट्रैप ही है। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा है तो इनके ऊपर प्रेशराइजेशन ज़्यादा पड़ेगा, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और इनिशियली क्रस्ट भी बहुत थिन था, तो बाहर निकलने का ट्राई कुछ समय बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ये क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल कर ये कुछ इस तरह गिरेंगे जिसकी वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और ये एक जगह नहीं, ऐसे कई जगह हो रहा है, जहाँ जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, वहाँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि जब मैग्मा निकलेगा तो धीरे धीरे ऐसे बाहर की तरफ गिरेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर ही फॉर्म हुए, इसका ही नाम दिया गया शील्ड। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया शील्ड का। और एक चीज़ जो इसमें नोट करने लायक है वो है, शील्ड एक डिपॉजिट होता है। शील्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ डिपॉजिट से बनता है। डिपॉजिट किस चीज़ का? मिनरल्स का,
फेरस मिनरल्स के डिपॉजिट से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसे शील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये शील्ड है तो जहाँ से भी प्रेशर की वजह से मैग्मा बाहर निकला होगा वहाँ एक कुछ होल्स टाइप, वेंट टाइप ऐसा कुछ फॉर्म हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये इजी वे हो जाएगा बाकी जितने भी मॉल्टन फॉर्म है उनको निकलने के लिए। अब जब ये बाहर निकलता है ना, बाहर निकला हुआ जो फॉर्म होता है वो कंडेंस हो जाता है क्योंकि नीचे सेमी मॉल्टन फॉर्म में है, यानी मैग्मा बाहर जब निकलता है ये कंडेंस्ड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और उसका नाम पड़ता है लावा। तो मैग्मा और लावा बेसिकली एक ही चीज़ है। डिफरेंस ये है कि मैग्मा अर्थ के नीचे सेमी मॉल्टन फॉर्म को कहा जाता है और अर्थ के सरफेस के बाहर जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो इसे लावा का नाम दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ओके।